हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, राधे राधे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुनीता साहित्य एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य एग्ज़ाम में जो लगी हुई है कहानियाँ, उनमें से एक कहानी है मधुआ। तो हम लोग मधुआ के बारे में आज जानेंगे। मधुआ जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित कहानी है और इनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में संक्षेप रूप से परिचित हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। जयशंकर प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध कवि, नाटककार और कहानीकार थे और इनकी प्रसिद्ध कविता है कामायनी, लहर, आंसू, झरना। और इनके प्रसिद्ध नाटक हैं ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कल्याणी, सज्जन। और इनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और इन्हीं में से हम लोग को एक कहानी पढ़ना है मधुआ, जो इनकी बहुत ही चर्चित कहानी है। फ्रेंड्स, मधुआ कहानी में एक अनाथ बच्चा और एक शराबी के बारे में बताया गया है। और शराबी अनाथ बच्चे के दुख को देखकर अंत में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो शराब पीना छोड़ देता है। तो उसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और इस मधुआ कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। ये शराबी बोल रहा है, एक सरदार हैं उनसे। आगे पता चलेगा कहानी में। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। शराबी कितने दिन से मतलब शराब नहीं पिया है? 7 दिन से। 7 दिन से वो बेचारा शराब नहीं पिया है। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था। ठाकुर सरदार सिंह के लड़का जो है वो लखनऊ में पढ़ता है। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। ठाकुर सरदार सिंह जो है उनको कहानी सुनने का बहुत शौक था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब का मनोविनोद करता। तो शराबी जो है ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनाकर उनके मन को हल्का करता है ना, मतलब आनंद पहुंचाता है। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत, 7 दिन पेट काटकर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी? यह भी सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। या अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? मैंने? अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था,
मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले ना उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। ध्यान रखिएगा, कहाँ चला गया? गोमती किनारे, यानी कि गोमती नदी है, उसके किनारे वो चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। गोमती किनारे चला गया वो, घूमते घूमते वहाँ पे बारिश होने लगी। बारिश की शुरुआत हो गई तो वो फिर सरदार के पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडेरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसुफदुल्ला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? ध्यान रखिएगा, ये कौन सी कहानी सुनाया था शराबी ने? गडेरिये वाली की कहानी सुनाया था सरदार को। और यासुफदुल्ला, इस कहानी में कौन आया है? यासुफदुल्ला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने से भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था। सच? अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से ऐसा ही किए थे। देखते हैं आगे। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभलकर बोले, और बड़प्पन कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई, सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंगमहल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुणा कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती हैं, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरदार सिंह बोल रहे हैं शराबी को कि आज तक तुमने दुख भरी ही कहानी सुनाई है और आज तुमने हंसने वाली कहानी सुनाया है, तो ऐसे ही कहानी सुनाओ तो मैं तुम्हें शराब पिला सकता हूँ अभी कभी। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंग रेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घूल घूल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। शराबी बोल रहा है सरदार सिंह से कि मैं दुनिया के पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीता हूँ। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंककर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपये दिए? 1 रुपया पड़ा हुआ था, उसको लेने के लिए बोला। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। लल्लू कौन था? ठाकुर साहब का जमादार था। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी
के पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। जब वह गया, बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा शराबी, तो वहाँ पे एक किसी का सिसकने का शब्द सुनाई देता है उसको। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो शुवर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था। और ये आवाज़ किसकी आ रही थी? कर्कश आवाज़ में लल्लू बोल रहा था। और जो सिसक रहा था उससे बात कर रहा था लल्लू। और किसके मारने के बात बोल रहा है? कुंवर साहब का। कुंवर साहब ने 2 ही लात तो लगाई, गोली तो नहीं मार दी। किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहा, नखरा ना कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? तो ये जो लल्लू है किससे बात कर रहा था? मधुआ से। और यही मधुआ है जो बेचारा गरीब, लाचार और अनाथ बच्चा है। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसने सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति की उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झिड़ककर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियां लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेलकर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गाढ़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं? सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। तो देखिए, शराबी का दिल इतना बड़ा है कि बच्चे को रोते हुए देखकर वो खुद अपना झोपड़ी ले जाता है और अपने कंबल के नीचे जो रखा हुआ था रोटी, पराठा, टुकड़ा जो भी था उसको देता है खाने के लिए बच्चा को। बच्चा दिन भर भूखे था तो उसको खिलाने का कोशिश करता है और चुप रहने का कोशिश कराता है। और वह फिर जाता है बच्चे के लिए कुछ खरीदने के लिए। चलिए हम लोग आगे जानेंगे क्या करता है शराबी। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था, वही जो सरदार दिया था। 12 आने का एक देसी अधा और 2 आने की चाय। क्या क्या खरीदा? 1 देसी अधा और 2 आने की चाय खरीदा। 2 आने की पकौड़ी नहीं, आलू मटर, अच्छा ना सही, 4 आने का माँ से ही ले लूँगा। सॉरी दोस्तों, मांस बोल रहा है, तो 4 आने का मांस ही ले लूँगा।
क्या क्या लेना चाहता है? एक देसी अदहा खरीदा, 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी लेना चाहता है, पर वो बोलता है नहीं नहीं। आलू मटर वो भी नहीं, चारों आने का मांस ही ले लूँगा। पर यह छोकरा, इसका गढ़ा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक आधा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। वह अभी अपने शराब के बारे में सोच रहा है, क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। फिर बच्चे को भी याद करता है कि उसके लिए भी लेना होगा। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का आधा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। वह शराब जो खरीदना चाह रहा था, वो शराब खरीदने के लिए भूल गया और वह कहाँ पे चला गया? मिठाई के दुकान पे, और वह मिठाई खरीदने लगा। नमकीन लेना भी ना भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। दोना, जो जिसमें खाता है लोग मिठाई, वो है दोना। तो यहाँ पे शराबी अपना जो मांस मदिरा जो लेना चाह रहा था, शराब लेना चाह रहा था, उसको ना लेकर के वह बच्चे के लिए मिठाई खरीदता है और जल्दी जल्दी अपना जो झोपड़ी है वहाँ पे चला जाता है और बच्चे के सामने दोनों का पाँत लगा देता है। जो मिठाई होता है, मिठाई का वो पाँत लगा देता है। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा और मिठाई को देख करके बच्चा मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है? सौंधी बांस नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले। और फिर रोया कि पीटा। वो उसको डरा रहा है शराबी कि फिर से रोएगा तो पीटेंगे, लो ठूस लो, खा लो। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्र की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। लग रहा था उन लोग को कि 2 मित्र होते हैं जो बहुत ही नज़दीकी होते हैं, एक साथ उठना बैठना, और वो दोस्त बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। बिछड़े हुए मित्र बहुत दिन के बाद जिस तरह से मिलते हैं, उस तरह से उन लोगों को लग रहा था। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। क्या ओढ़ा था? शराबी का पुराना कोट। सीली जगह, ये भींगी जगह जैसा था, तो वहीं पे सोता था शराबी। तो बच्चा शराबी का पुराना कोट ओढ़ लेता है। और ये सर्दी का मौसम भी है, ठंड का मौसम है। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी ना जाने कहाँ से याद धमका। और शराबी सोच रहा है कि कितने दिन के बाद मुझे, मतलब 7 दिन तक हम पिए नहीं थे और आज हमको शराबी सोचता है कि 7 दिन के बाद आज मुझे पीने के लिए मौका मिला था, इस बच्चे ने आकर मेरा काम बिगाड़ दिया, और वो पी नहीं पाता है। आगे है, एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा, और देखा उस घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आह रे नियति, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनाना पड़ेगा। क्या दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा भी ना था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे। आँख तो
आँख तो खोले। शराबी सोच रहा है कि इसको हम भगा देते हैं। ये बच्चा सो गया था, तो ये बच्चा आँख तो खोले, हम इसको भगा देंगे। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुँह भी ना धोऊं, खाने लगूं, और जाऊंगा कहाँ? बच्चा बोल रहा है शराबी से, जाऊंगा कहाँ भला मैं? चलिए देखते हैं कहाँ जाता है। आह, कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्ठी में जलता ही तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुँचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच ना सका। कहाँ जाता है फिर से वह? गोमती नदी के किनारे। हाथ मुंह धोने में लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा। शराबी मन ही मन में ये पूरा सोच रहा था गोमती नदी के किनारे कि अब हमको क्या करना चाहिए बच्चे के साथ। भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठीक ना जान सका। गोमती नदी के किनारे कोई व्यक्ति उसको पुकार रहा है शराबी को, और वो जाना पहचाना जैसा लग रहा है, पर शराबी को ये पता नहीं है कि कौन है और उसको कब देखा है। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? 2 रुपया किराया देता था। ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नदी के किनारे शराबी को कौन मिला? राम जी मिले, और वो क्या दे रहा है? कल। गोमती नहाकर रामजी पास ही अपने घर पर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भर पेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है। शराबी बच्चे से पूछता है, क्या रे तुम खा लिया? तो बच्चे ने बोलता है, हमने खा लिया, भरपेट खा चुका हूँ, और तुम्हारे लिए भी रख दिया है। कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूं फिर शान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था, पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? बच्चा बोलता है, कहीं नहीं। यह लो। तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? तब कोई काम करना चाहिए, करेगा? जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ। चल, आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा। कहाँ? इसका कुछ ठीक नहीं है। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह सकूँगा, पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूँगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा।
बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कह बैठाए, यह हत्या कहाँ से लगी? अब तो शराब ना पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का, 2 बोझ हुए। शराबी मन ही मन में संकल्प लेता है कि अब तो शराब मुझे भी छोड़ना होगा और वो शराब नहीं पीने का वो सौगंध लेता है। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का। क्या था? एक गट्ठर का था और एक दूसरा कल का था। 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। बच्चे ने कहा, जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? शराबी बालक से पूछता है कि अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कभी मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी लादी। दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। कल उठाकर कौन जा रहा है? शराबी, और बालक ने गठरी लादा। तो दोस्तों, ये थी मधुआ कहानी। तो अब इस कहानी का उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहानी का उद्देश्य। मधुआ कहानी में कवि श्री जयशंकर प्रसाद एक शराबी के मानवीय संवेदना की भूमिका स्पष्ट करते हैं। मानवीय संवेदना की भूमिका स्पष्ट करते हैं। इस कहानी में शराबी अपने जीवन को मूल्यहीन मानकर मनमानी जीवन को चला रहा था। अपना जीवन को वो मूल्यहीन मान लिया था शराबी ने। शराबी अपने पीने के इंतजाम के लिए दूसरों को कहानियाँ सुनाकर उसका मन बहलाकर उनसे जो पैसे प्राप्त करता था, उन पैसे को वो शराब में उड़ाया करता था। कहानियाँ सुनाता था लोगों को और उन कहानियाँ सुनाने के बदले में उसको पैसे प्राप्त होता था और उस पैसे से वो शराब पीता था। उसका मानना था कि लंबे दुखपूर्ण जीवन से बेहतर है कि मौज बहार की एक घड़ी। किंतु एक दिन मधुआ नाम से एक लड़के की दुखपूर्ण परिस्थिति से अवगत होकर शराबी के मन में उस मधुआ के प्रति संवेदना का फूल अंकुरित होने लगा। शराबी दुखपूर्ण जीवन से बेहतर मौज बहार की एक घड़ी को वो सुख समझता था। वो सोचता था कि दुखपूर्ण जीवन से जीने से बढ़िया है कि मौज बहार की एक घड़ी ही जी लिया जाए। और एक दिन मधुआ नाम के बच्चे से उसका मुलाकात होता है और वह मधुआ के प्रति अपनी संवेदना को किस तरह से अंकुरित करता है अपने मन में, वो तो हम लोगों ने अभी पढ़ा आगे, जिससे वह अपने जीवन के सही पथ को चयन कर पाया और नए सिरे से जीवन व्यतीत करने की सोची। और इस तरह से शराबी का हृदय बालक मधुआ की दुखमय जीवन को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह शराब पीने के लिए छोड़ देता है और शराब ना पीने की सौगंध खाता है। तो दोस्तों, ये थी मधुआ कहानी। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।